नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आसिन से आ रही है। जी हां दोस्तों, आसिन में कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न हुआ। इसमें सत्यनारायण जी और कैलाश जी जड़िया, सत्यनारायण जी छिपा माइंस वाले, उन्होंने तुलसी विवाह का जो ठानी थी, ये कस्बे में एक बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन रहा। इसके दौरान चारभुजानाथ जो मंदिर है वहां से बारात आई और इसके दौरान चारभुजानाथ की बारात इनके घर पर पधारी और बारात का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। जिस प्रकार सामान्य विवाह होता उससे भी विशेष विवाह किया गया। इस दौरान आप जगह जगह फूल बरसाए गए, चारभुजानाथ के जयकारे लगाए गए और साथ ही चारभुजानाथ ने तोरण वगैरह लगाया और उसके बाद विवाह संपन्न हुआ। आइए देखते हैं संपूर्ण विवाह की झलकियां। बारात भजनों और गाजे बाजे के साथ रवाना हुई और बारात में महिलाएं भक्ति पूर्वक नृत्य करने लगी और भजनों पर आनंदित होने लगी। आगे की बताते हैं खबर आपको कि किस तरीके से भगवान ने तोरण मारा, किस तरीके से विवाह संपन्न हुआ। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट को। इस प्रकार दोस्तों गांव से आसिन कस्बे से बारात इनके घर तक पहुंची। आप देख रहे हैं ये बारात का दृश्य। तो यहाँ पर जो है तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह संपन्न होने की जो बारात है वो बारात आ रही है। लोग हर्षोल्लास के साथ भगवान के भजन गाते हुए नृत्य कर रहे हैं और इनमें अपार उत्साह है। सत्यनारायण जी जड़िया ने बताया कि इस कार्यक्रम में 56 भोग कार्यक्रम भी हुआ और सभी लोग, समाज के लोग तथा संपूर्ण आसिनवासी लोग घोड़े पर सवार होकर जो लोग पधारे और आनंदित हुए। इसके बाद तोरण मारने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसमें भगवान के नारे लगाए गए, भगवान की जय जयकार की गई। आइए देखते हैं आगे की झलकियां। जैसे ही भगवान का बेवाण यहाँ पर पहुँचा मुख्य द्वार पर, तो लोगों की, भक्तों की भीड़ लग गई और भक्तों ने जय जयकारे लगाए। भगवान के जय जयकारे इस तरीके से लग रहे थे जैसे पूरा आसिन भक्तिमय माहौल हो गया। महिलाओं द्वारा और अन्य लोगों द्वारा खूब गुलाब के फूलों की वर्षा की गई। इस दौरान भजन कीर्तन चलता रहा और भक्तों ने खूब आनंद लिया। जो लोग बारात में आए भगवान की, वो अपने आप को धनभागी समझ रहे थे और जो तुलसी विवाह की साइड से थे वो भी अपने आप को पुण्यशाली समझ रहे थे। शास्त्रों में कहा जाता है कि तुलसी विवाह करवाना एक बहुत ऐतिहासिक कार्य, बहुत बड़ा धार्मिक कार्य होता है। तुलसी विवाह करवाना बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन रहता है, जिसमें भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में इस कार्यक्रम में मुख्य दूल्हा के रूप में रहते हैं, जिनका विवाह तुलसी माता के साथ किया जाता है। सभी हर्षोल्लास के साथ नृत्य कर रहे थे। इसी कड़ी में भक्ति भाव के साथ भगवान का जो आगमन हुआ, तो गाना यही चला कि भक्तों फूल बरसाओ, श्री चारभुजानाथ पधारे हैं। और चारभुजानाथ इस कार्यक्रम में जब बेवाण आया था, तब उसके बाद की जो आप दृश्य है कि ये तैयारी की गई और भगवान का जो बेवाण, तोरण से पहले ये रहा तोरण, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यही तोरण को भगवान मारने वाले हैं। तो भगवान के इस भव्य कार्यक्रम में संपूर्ण आसिनवासी सम्मिलित हुए। आइए दिखाते हैं किस प्रकार भगवान का तोरण का कार्यक्रम किया गया और लोगों ने किस प्रकार भक्तिमय माहौल में आनंदित हुए। तो ये देखिए दर्शकों, भगवान पधार चुके हैं और यहाँ पर अब भगवान का जो तोरण का कार्यक्रम आपको लाइव दिखाने जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो भक्तों में भारी उत्साह है और भगवान द्वारा तलवार से तोरण लगाया जाएगा और वो एक आत्मीय भाव का तोरण होगा। ये एक सामान्य विवाह नहीं होता है, ये एक विशेष विवाह होता है जो धर्म पुंज का विवाह कहलाता है, जिनमें जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं वो बहुत बड़े धनभागी होते हैं। और भगवान का जो तोरण का कार्यक्रम देखने वाला और सबसे बड़ी शुभ तिथि को जो तुलसी विवाह होता है, ये बहुत शुभ माना जाता है और भक्तों में अपार उत्साह था। हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित थे। और इसके साथ ही जब भगवान का तोरण कार्यक्रम आप देखिए इस तरीके से, ये देखिए दोस्तों,
हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये देखिए भगवान का तोरण और ये नारों की जय जयकार गूंज उठी। दोस्तों आपको बता दें दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज़ द्वारा इस प्रकार के जो कवरेज हैं उनको बहुत प्राथमिकता से दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है आप लोगों के बीच, ताकि एक धार्मिक माहौल बन सके, लोगों में धर्म में चेतना आ सके। तुलसी विवाह देखने का सौभाग्य कभी कभार ही मिलता है। सामान्य विवाह तो दोस्तों कभी भी मिल जाएंगे, लेकिन तुलसी विवाह आज पूरे कस्बे में भक्तिमय माहौल रहा और पूरे कस्बे में चर्चा का माहौल रहा किस प्रकार तुलसी विवाह होता है। और लोगों ने देखा, बहुत बार आने वाली पीढ़ियां जो इस तुलसी विवाह को याद रखेगी, किस प्रकार से भगवान की आरती की जा रही है, आप खुद देख रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों पूरा परिवार खुश नज़र आ रहा था। इसके अलावा जो भी इस तुलसी विवाह में सम्मिलित था वो बड़े हर्ष उल्लास के साथ बड़ा खुश नज़र आ रहा था। लगातार भक्त लोग बड़े भक्ति भाव से पूजा अर्चना कर रहे थे। इसके साथ ही इनके जो परिवारजन जिन्होंने आयोजित करवाया, उन्होंने एक ऐसा विवाह पहली बार देखा कि किस प्रकार से भगवान की ठाकुर की पूजा की जा रही है और मंत्रोच्चारण के साथ। सामान्य युवाओं तो फिल्मी गाने बजते हैं, लेकिन यहाँ पर मंत्रोच्चारण के साथ लगातार भजन कीर्तन के साथ जो लोग बारात में आए थे वो भी भजन कीर्तन के और भगवान चारभुजानाथ के जय जयकारे लगा रहे थे। इसके बाद तोरण के बाद आरती संपन्न हुई और भक्तों ने आरती के दर्शन किए। जगह जगह लोगों के बीच जब आरती गई तो लोगों ने दान दक्षिणा इस आरती में रखी और आरती का लाभ लिया। अब आपको दिखा रहे हैं भगवान ठाकुर जी। ये देखिए, हम आपको ये देखिए बाहर से नज़दीक से दिखा देते हैं। तो ये ठाकुर जी के दर्शन कीजिए। तो दोस्तों ये भगवान के दर्शन कीजिए आप। यहाँ पर इनके ये जो दुल्हा बन के आए हैं, इनका विवाह आज संपन्न हुआ और माता तुलसी को यहाँ से इनके घर से, आपके सत्यनारायण जी जड़िया के घर से माता तुलसी को चारभुजा जी के मंदिर ले जाया गया। तो आप देख रहे हैं माता तुलसी का ये स्वरूप और माँ तुलसी यहाँ विराजित है और अभी आपको ठाकुर जी के ये ठाकुर जी पास में विराजित है और पूरा जो विवाह है पूरा आध्यात्मिक और भक्तिमय माहौल है और भगवान की सेवा की जा रही है भक्तों के द्वारा। और ये जो सत्यनारायण जी जड़िया है, यज्ञ प्रारंभ हो चुका है और आइए देखते हैं किस तरीके से मंत्रोच्चारण के साथ भगवान की जो आहुति दी जा रही है, 4 बार घी की आहुति दी जा रही है दोस्तों। तो इसके साथ ही भगवान का जो ये तुलसी विवाह संपन्न हुआ और यहाँ पर जो भक्त लोग पधारे, मैं आपको दिखा देता हूँ वो भक्त लोग। तो पूरा परिवार जो है भक्तिमय माहौल रहा। इसके साथ ही जो पधारे थे सभी तो विराजित और भगवान का कीर्तन भजन कर रहे थे। आपको भगवान की जो सेवा कर रहे हैं उनका दृश्य दिखा रहे हैं। इसके साथ ही जो भक्त लोग वैवाहिक जो आध्यात्मिक वैवाहिक प्रोग्राम में पधारे थे और भगवान के दर्शन करते हुए, इस प्रकार दोस्तों ये जो तुलसी विवाह का कार्यक्रम मंत्रोच्चारण के साथ पंडित जी कर रहे हैं, तो उसके साथ ही ये कार्यक्रम संपन्न हुआ और लगातार भक्तों की भीड़ अंत तक बनी रही और जयकारे लगाते रहे।